अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आपकी प्रैक्टिकली लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स जो आप पढ़ते हैं बुक्स में और जो आपकी प्रैक्टिकली लाइफ होती है उसमें सिमिलरिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आप जब तक प्रैक्टिकली खुद को किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। मीन्स जो नॉलेज हम बुक्स से लेते हैं अगर जस्ट उसको माइंड में बिठा लें और उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज ना करें, प्रैक्टिकली अमली जामा ना पहनाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स हम अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं अर्ली एज से और उसके बाद हमें प्रैक्टिकली उसको शो करना होता है जॉब की शेप में, बिजनेस की शेप में, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप जब तक प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कवर नहीं करते आपके नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो टोटली डिफरेंट है आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में। मीन्स आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो प्रैक्टिकली मुख्तलिफ होती हैं। आपकी बुक्स में कुछ और लिखा होता है और प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं तो आप मुख्तलिफ देखते हैं। जिस तरह आप कोई भी बुक पढ़ते हैं जब तक आप प्रैक्टिकली उसको साबित नहीं करते, प्रैक्टिकली उससे आउटपुट नहीं लेते, प्रैक्टिकली उससे एडवांटेजेस नहीं लेते, उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं लेते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आप लिसन करते हैं और उसके बाद स्पीक नहीं करते तो आपकी लिसनिंग का फ़ायदा बहुत कम होता है, रेयर में होता है। जब आप उसको स्पीक करते हैं लिसन करके, उस पर अमल पैरा होते हैं तो उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता है। तो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो, ना कि बुक्स पढ़ें और बुक्स को एक लाइब्रेरी बना के रख दें और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश ना करें या उसको प्रैक्टिकली अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो बुक्स आर यूज़लेस। उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बुक्स जस्ट पीस ऑफ पेपर्स हैं, आपकी डिग्रीज जस्ट पीस ऑफ पेपर हैं और आपके मार्क्स भी जस्ट पीस ऑफ पेपर्स हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उससे आउटपुट नहीं लेंगे। आउटपुट लेने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखें। जिस तरह हम कंप्यूटर की एग्जांपल लें तो कंप्यूटर अगर आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद जब तक उस पे आप काम नहीं करेंगे, उससे कोई चीज़ लेंगे नहीं, उससे कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, आपके कंप्यूटर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स, कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जब तक आप प्रैक्टिकली उस पर अमल पैरा ना हो आपको उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। 0% एडवांटेज होता है उसका। और हम स्टडी क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। अपनी सोसाइटी के मुताबिक हम चलना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के मुताबिक काम करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के मुताबिक खुद को ढालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जस्ट अगर आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके, बहुत ज़्यादा पढ़ के मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मे बी ये आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इसको सच साबित करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको प्रैक्टिकली भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना आप मार्क्स लेने पे फोकस करते हैं। जितने आप मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं
उतना ज़्यादा आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप मैक्सिमम प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली खुद को स्ट्रांग बनाएं। अगर कोई टेक्निकल चीज़ आपको आती है तो उसमें ग्रिप हासिल करें और टेक्निकली चीज़ों को लें, और जो बुक्स में पढ़ते हैं उनको ज़रूर माइंड में रखें, लेकिन उनका यूटिलाइज भी करें। अगर बुक्स में अच्छी बातें लिखी हुई हैं या लिखी होती हैं तो उनको अमली जामा भी पहना है। ये नहीं पढ़ के और उसको अपने माइंड में रख के बाद में भूल जाएं कि जस्ट हमने फॉर द सेक ऑफ टेकिंग डिग्रीज, हमने डिग्री की खातर पढ़ा और हमारा कोई मकसद नहीं था। तो जो नेशंस, जो कौमें प्रैक्टिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं वो ही सक्सेसफुल नेशंस होती हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में सक्सेसफुल नेशन बनने के लिए, इस दुनिया में खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, खुद को अच्छा कहलवाने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिकली आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते जो आपका एक शौक़ होता है, आपकी डिज़ायर होती है, आप वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम होता क्या है, हमारा माइंड क्या काम करता है, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं या माइंड में सोचते हैं उनको अमली जामा नहीं पहना सकते। कुछ हमारी लेजीनेस होती है, कुछ हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, और कुछ ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं जिनसे हम जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और हमें उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा होता। तो ज़रूरी क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, जो भी आप काम कर रहे हैं इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, अगर आप खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, खुद को बड़े लोगों में शुमार करवाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं होंगे तो हो सकता है आप उन चीज़ों को अचीव ना कर सकें जो एक आपका ख्वाब है, एक आपका गोल है, और एक आपने गोल सेट किया हुआ है अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। तो फ्यूचर लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको बुक्स ज़रूर पढ़ें, लेकिन जो बुक्स में बातें लिखी होती हैं उन पर अमल भी करें और प्रैक्टिकली उन पे अमल करें। अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसको बोलें भी। लैंग्वेज का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन करना, बोलना, अपने वर्ड दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों से फ़ायदा लेना या दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना। अगर आप लैंग्वेज जानते हैं लेकिन उस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, तो जो लैंग्वेज आपने सीखी है वो यूज़लेस है। अगर आप चीज़ों को ब्रॉड करना चाहते हैं, अपना माइंड को ब्रॉड करना चाहते हैं, विजन ब्रॉड करना चाहते हैं, तो आपको बुक्स पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपके पास डिग्रीज तो होंगी, आपके पास नॉलेज तो होगा, लेकिन जब तक आप दूसरों तक अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, दूसरों तक अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाते, दूसरों को कुछ समझा नहीं सकते, तो फिर आपको उस नॉलेज का इतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो के दूसरों का फ़ायदा कर सकते हैं। तो दूसरों का फ़ायदा करने के लिए और दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिस करें चीज़ों की। जो बुक्स पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें उसको प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप एज ए स्टूडेंट कामयाब हो सके। एज ए स्टूडेंट कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम टाइम दें अपनी कम्युनिकेशन को, तमाम स्किल्स को जो ज़रूरी हैं, लिसन करें, रीड करें, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी अपनी सोसाइटी में लाएं, दूसरों को
अच्छे आइडियाज़ दें, जो चीज़ आपको आती है दूसरों को बताएं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर इसी बात पे ख़त्म होता है कि प्रैक्टिकली आपको स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगेन एंड अगेन जो चीज़ें वीक हैं, जो आप पढ़ते हैं, बुक्स में जो नॉलेज होता है वो आपका डिफरेंट होता है, और जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। तो दोनों को मिक्स करने के लिए, दोनों को अमली जामा पहनाने के लिए ये ज़रूरी है बुक्स पढ़ें, और बुक्स में जो बातें लिखी हैं उन पे अमल पैरा हों, उन पे अमल करें, और उन पे अमल करके दूसरों को भी एक एग्ज़ाम्पल बनाएं, अपनी एग्ज़ाम्पल दें, और ताकि आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, आपके जो फ्यूचर में जो आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे, उनको भी पता चले कि जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकली भी हम ऐसा ही करते हैं। जो बुक्स में लिखा होता है वैसे ही हमें करना चाहिए। बुक्स में कुछ और चीज़ें लिखी होती हैं और हम प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे होते हैं। मीन्स बुक्स में लिखा होता है अगर हम किसी की हेल्प करें, जो नॉलेज हमारे पास है वो दूसरों को शेयर करें, लेकिन हम क्या करते हैं कि नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करते हैं और दूसरों को नहीं पहुंचाते, दूसरों को कन्वे नहीं करते, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉलेज इसलिए होता है कि आप उससे इस्तेफादा हो और दूसरे भी उससे मुफीद हों, दूसरे भी उससे वो इल्म, दूसरे भी सीखें आपसे जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो नॉलेज आपको अल्लाह ने अता किया है, तो उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, दूसरे भी सीखें। ये ना हो कि आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर रखी हैं लेकिन आपसे कोई मदद मांगे, आपसे कोई चीज़ सीखने की कोशिश करे तो आप उसको इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ज़िंदगी में चीज़ों को अमली जामा पहनाना चाहिए और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारी हेल्प करेगा और हम सक्सेसफुल होंगे इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया भी, मरने के बाद भी। तो इसलिए ज़रूरी है एज ए मुस्लिम्स, एज ए ह्यूमैनिटी, आपको चाहिए कि जो बुक्स में से आप नॉलेज हासिल करते हैं उसको प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिकली भी लोगों को बताएं और उसके फ़ायदे बताएं। कंप्यूटर है तो ज़ाहिर बात है, कंप्यूटर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर प्रैक्टिकली आपको चलाना नहीं आता, उसके कीबोर्ड और उसका माउस, जो भी उसके फंक्शन है आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह कोई भी बुक है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ आप बुक्स में पढ़ते हैं तो उसको सोसाइटी पर्सपेक्टिव से भी देखें कि सोसाइटी में इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ, नई मोटिवेशन टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।